हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी क्लास 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंटों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज काफी दिनों बाद आपका लेक्चर नंबर 5 आ रहा है बच्चों। तो मैं बता दूं आपको, आज की जो हमारी रहने वाली हेडिंग है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम या हम कह सकते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। आज इसमें हम लोग पहली हेडिंग हमारी चलने वाली है स्टूडेंटों, बने रहिएगा। लेक्चर काफी दिन तक आपका रुका हुआ था क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब यहाँ पर आपका रेगुलर लेक्चर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। चलिए स्टूडेंटों, हम यहाँ पर देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों बने रहिएगा लेक्चर में मजा आएगा। जो छोड़ करके जाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चों देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम कहते किसे हैं। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार अगर मैं एक एक टॉपिक आपको, अगर यहाँ पर एक एक आपका जो कंटेंट लिख करके दे रहा हूं उसको कॉपी पर नोट कर लिया करिए, क्योंकि कॉपी पर नोट नहीं करेंगे तो बाद में आपको समस्या होगी। क्योंकि जितना भी लेक्चर अगर वीडियो में रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा आपका उतना समय चला जाता है। तो कॉपी लेकर के बैठिए और उस लेक्चर में जितना भी चीजें हैं उसको कंटेंट को नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं बिना समय बर्बाद करते हुए। इस नियम के अनुसार छात्रों, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक, देखिए कह रहा है कि किसी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन, दोनों की बात कर रहा है, रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन। अभी मैं बताऊंगा पूरा का पूरा। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पाद का कुल द्रव्यमान, जो उत्पाद होता है उसका कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है स्टूडेंटों, बराबर होता है। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज की मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई चीज मेरा अभिकारक है, कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा आपको, अरे बोलो कमेंट बॉक्स में हाँ सर हमको पढ़ाया गया था कक्षा 10 में कि अभिकारक जो होता है, अगर कोई तीर, अगर कोई एरो जा रहा है तो एरो से पहले जो लिखी हुई चीज होती है उसको हम अभिकारक कहते हैं, और जो एरो के बाद यानी अभिक्रिया होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है यानी उसको हम उत्पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन की, यानी कि अगर मैं द्रव्यमान संरक्षण का जो भौतिक प्रायोगिक, जो यहाँ पर मैं नियम के आधार पर अगर मैं बताऊंगा कि इसको भौतिक परिवर्तन के रूप में मैं कैसे देखता हूं, तो देखिए बच्चों, अगर आप अपने आजू बाजू में देख लीजिए, जैसे कि अगर मैंने कहा एक कोनिकल फ्लास्क के स्टूडेंट हो, देखिए भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर कोई नया जो उत्पाद है वो नहीं बनता। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसके अंदर कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास प्यारे बच्चों एक कोनिकल फ्लास्क है, कैसा है? एक कोनिकल फ्लास्क है। अरे भाई अगर आपने अपने प्रयोगशाला में देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट्स बॉक्स में कहिएगा सर हमने अपने प्रयोगशाला में विद्यालय में देखा है। अगर आपने देखा है तो देखिए वहां पर देखा होगा कोनिकल फ्लास्क ऐसा ही कुछ लगभग बना होता है, इसका शेप जो आकार होता है ऐसा ही होता है। हमने कहा बच्चों इसके अंदर हमने बर्फ रख रखी है, मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, बर्फ को ले रखा है। अगर बर्फ को ले रखा है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे हम क्या करेंगे, आग लगा देंगे। आग लगाने का मतलब ये है कि किसी के घर में नहीं, हम इसके नीचे बर्नर लगाएंगे और बर्नर से इसको गैस यानी कि इसको बर्नर को थोड़ा सा जलाएंगे और गर्म करेंगे। देखिए ये हमारा क्या होगा, ये बर्फ जो होगा वो द्रव अवस्था में क्या होने लगेगा प्यारे बच्चों, पिघलने लगेगा। जब पिघलेगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये पहले किस में था, बर्फ में था, अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये पानी में परिवर्तित हो जाएगा। पानी में यानी कि वो लिक्विड अवस्था में चला जाएगा धीरे 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 धीरे। कहने का मतलब ये है प्यारे स्टूडेंटों, जो पहले बर्फ का जो जितना वजन था, जितना भार था, मान लीजिए आपने 150 ग्राम बर्फ ली थी और वो कोनिकल फ्लास्क में फोड़ करके डाली हुई थी, जितना वजन उसका पहले था पानी बनने के बाद भी उसका वजन उतना ही है। इसका मतलब ये है प्यारे स्टूडेंटों, यानी कि भौतिक परिवर्तन में किसी नए उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपका जितना अभिकारक था, अभिकारक का भार जितना था उतना ही आपका
इसमें क्या है, उत्पाद का भी भार है। प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पाद का कुल द्रव्यमान, देखिए जितना इसका द्रव्यमान रहा होगा उतना ही इसका भी द्रव्यमान है। कह रहा है कि अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो ये हमारा क्या बना है प्यारे बच्चों, एक तरह से उत्पाद बन गया है। क्या बन गया है, उत्पाद बन गया है। लेकिन इसको मैं बता रहा हूं केवल समझाने के लिए, ये हमारा अभिकारक था एक तरह से, ये हमारा किसमें परिवर्तित हो गया है, उत्पाद में परिवर्तित हो गया है। चलिए प्यारे बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। देखिए रासायनिक परिवर्तन, ये तो हमारा भौतिक परिवर्तन था प्यारे बच्चों। मुझे जहां तक पता है, अरे आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को अपने स्टूडेंटों यानी कि अपने जितने भी जो छात्र दोस्त हैं, आपके मित्र हैं क्लास 11th में पढ़ने वाले, उन सभी को जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए और उनसे कह दीजिएगा कि कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको प्योर कंटेंट इसी तरह हम लेकर आएंगे अगले लेक्चर में भी। देखिए मैं कहता हूं, अभी देखिए आपको मैंने क्या दिखाया स्टूडेंटों, भौतिक परिवर्तन। अब मैं दिखाऊंगा आपको, क्या दिखाऊंगा, रासायनिक परिवर्तन। देखिए रासायनिक परिवर्तन, देखिए हमने कहा बच्चों मर्क्यूरिक, अरे भाई ओहो, अगर मर्क्यूरिक की बात कर दूंगा मैं, अगर ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। अगर ये हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है बच्चों, देखो भाई अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड हमारा किस रूप में है, अभिकारक के रूप में है। किस रूप में है, अभिकारक के रूप में है बच्चों। ये तीर से पहले वाली चीज को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अरे अभिकारक कहते हैं। अब इसका जो भार है वो 100 ग्राम है। कितना है, 100 ग्राम है। रासायनिक परिवर्तन बता रहा हूं यहाँ पर, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। देख लीजिएगा ये 100 ग्राम इसका किसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का 100 ग्राम भार है। अगर मैं इसको अगर गर्म करता हूं, ये डेल्टा बना है बच्चों, अरे बोलो ये डेल्टा बना है। और इस डेल्टा अगर देखिए आपको कक्षा 10 में पढ़ाए होंगे मास्टर साहब, अगर किसी तीर के ऊपर अगर डेल्टा का निशान बन गया है, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि वो, इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया को यानी कि जो अभिकारक रखा है उसको गर्म किया जा रहा है। अगर डेल्टा की जगह देखिए एक एक पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिलने वाला है। अगर डेल्टा के बाद अगर डेल्टा हटा करके मैं कोई एच न्यू रख दूंगा, तो एच न्यू का मतलब क्या होता है, फोटोकेमिकल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। यानी जो यहाँ पर लिखा अभिकारक होगा, हम यह कहेंगे कि उसकी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, प्रकाश संश्लेषण की। इसका मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है इसका मतलब, प्रकाश संश्लेषण। और इसका मतलब होता है गर्म करना। हम इसको गर्म करेंगे तो ये किसमें बदलेगा, मरकरी में टूटेगा। किसमें टूटेगा, ये मरकरी में टूटेगा। प्लस किसमें टूटेगा, आपका ऑक्साइड है, किसमें टूटेगा बच्चों, अरे बोलो ना, ऑक्साइड में टूटेगा। अब सुन लीजिए मेरी बात, हमने कहा कि यहाँ पर जो मरकरी है वो 92 है, 92.6 ग्राम है। अब यहाँ पर ऑक्साइड जो है वो आपका कितना ग्राम है, 7.4 ग्राम है। प्यारे प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर देखिए, अगर मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात करूंगा तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड अभिकारक था, और ये अभिकारक का पूरा भार कितना था, पूरा का पूरा द्रव्यमान 100 ग्राम था। अगर मैंने जैसे ही इसको गर्म करा तो अभिकारक देखिए पहले क्या था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड था हमारा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड पहले 1 में था, जैसे ही हमने गर्म किया यानी कि इसमें का मरकरी टूट के अलग हो गया, ये मरकरी हो गया और ये ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी पहले अभिकारक 1 था और बाद में टूट करके उत्पाद में जैसे ही परिवर्तित हुआ तो उसमें मरकरी अलग हो गया हमारा, और ऑक्साइड आपका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब सुन लीजिए मेरी बात। हमने कहा कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है, अभिक्रिया होने के बाद भी इसमें रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का भी द्रव्यमान क्या होता है, उतना ही होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पाद का कुल द्रव्यमान, देखिए ये उत्पाद का 92.6 ग्राम और 7.4 ग्राम को अगर जोड़ेंगे तो कितना टोटल बैठेगा प्यारे बच्चों, बोलो। अबे बोलो यार, यहाँ पर ये 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना। कह रहा है कि उत्पाद का
का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। देखो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम था। कितना था प्यारे बच्चों, 100 ग्राम था। इसका मतलब यह है कि ये बात सही है कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा जरूर, सर हमको बात समझ में आई है। अगला लेक्चर इससे भी तगड़ा लेकर के आइएगा। चलिए इतना उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने उतार लिया होगा। एक एग्जाम्पल और लेकर के आते हैं। आप कहेंगे मास्टर साहब अरे भाई एक एग्जाम्पल और करा दीजिए, एक में थोड़ी नहीं काम चलने वाला है। तो ये शेर कह रहा है आपको एक एग्जाम्पल और कराएगा, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस वीडियो को स्टूडेंटों को शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी नॉलेज हो। और आपको मैं मेहनत कर रहा हूं तो कम से कम ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ज्ञान जाना चाहिए। प्यारे प्यारे स्टूडेंटों देखिए एक एग्जाम्पल और लेकर आऊंगा, कोई जाएगा नहीं कहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सुनो प्यारे स्टूडेंटों, देखो यहाँ पर कोई कहीं नहीं जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पर कह रहा है कि सुनो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है। देखिए यहाँ पर सुन लीजिए, यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट है। अरे बोलो, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को मैं गर्म कर रहा हूं, केवल सुन लीजिए मेरी बात। अगर केवल आपने मेरी बात सुन ली तो आपको राजा बना दूंगा। मैंने कहा कि मैं आपको क्या कर दूंगा, राजा बना दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, राजा बना दूंगा। देखो अगर मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी है, हमने लिया 10 ग्राम। कितना, अरे 10 ग्राम। कभी देखा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी मात्रा हमने 10 ग्राम लिया। जैसे ही मैंने इसको हिट किया, इसको जैसे ही मैंने हिट किया तो ये किसमें टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया। ओहो, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया। प्लस किसमें टूट गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। अगर मैंने कहा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा, हमने कहा अरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों इसकी मात्रा 4.4 ग्राम है। अगर मैंने ये कह दिया इसकी मात्रा 4.4 ग्राम है तो इसकी मात्रा कितनी होगी, तो आप कहोगे मास्टर साहब इसकी मात्रा तो 5.6 ग्राम होगी। इसकी मात्रा कितनी होगी, 5.6 ग्राम होगी। अगर आपको मैं बता दूं, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 ग्राम हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यह बता दीजिए आप लोग मुझे, अब यह बता दीजिए आप लोग मुझे कि यानी कि जो अभिकारक का जो द्रव्यमान है और जो आपका उत्पाद का जो द्रव्यमान है, ये बताइए दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है। दोनों के दोनों एक दूसरे के प्यारे स्टूडेंटों बराबर है कि नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है रासायनिक अथवा भौतिक परिवर्तन में उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान होता है, अरे उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान होता है, कुल का मतलब देखो 4.4 ग्राम और प्लस 5.6 ग्राम, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ग्राम बना। कुल द्रव्यमान हुआ। कह रहा है कि अभी जो उत्पाद का कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारक के कुल द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। देख लीजिए यही हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है स्टूडेंटों। इसको उतार लीजिएगा कॉपी पर। तब तक चलते हैं आगे।